एक जना 9 से 15 कर देगा, एक जना 20 कर देगा, एक जना 25 कर देगा। पहली बार जब मैंने उसे फोन किया तो उसने मुझे बोला कि मैं 10 में आ जाऊंगा। जब फिर मैंने एडीएम साहब से बात की तो एडीएम साहब मेरे को बोलते कि यार ये तो 30 मांग रहा है, इतनी तो हमारा बजट ही नहीं है। अब ये एक प्रक्रिया है। अब ये तो कमेटी के मेंबर्स ने, मैं अपने सर नहीं लेना चाहता। या तो अगर आप चाहते हो कि मर्जी से कर लिया, ये वो कैच एंड माउस एंड कैट वाली वो गेम है। पर मुझे ऐसा लगता है कि आर्टिस्ट अगर डिसाइड हो जाए और 11 लाख रुपए में आ जाएगा, उसके बाद सतनाम जी को दिया, उन्होंने आगे बढ़ गया, फिर किसी और को दिया, वो और बढ़ गया, फिर किसी और को दिया, करते 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 वो 10-15 लाख ऊपर चला गया। इस पे भी मैं आई एम नॉट श्योर, आई कुड बी रॉन्ग। एडमिनिस्ट्रेशन और जितने भी कमेटी के मेंबर हैं, अल्टीमेटली हम क्या चाहते हैं कि कम पैसे हाउ वी कैन, ये जो सुझाव दे रहे हैं उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सर जैसा सर ने भी बताया कि हम एक टेंडर कॉल करते हैं जिसमें डिफरेंट पार्टीज पार्टिसिपेट एंड वो सर अलग अलग आर्टिस्ट के रेट कोट करते हैं सर, पंजाबी आर्टिस्ट, हिमाचली आर्टिस्ट और बॉलीवुड आर्टिस्ट सर। जैसा यूपी से मिलियन में होता है कि हम 4 रातें हिमाचली आर्टिस्ट के लिए रखते हैं, 2 पंजाबी हो जाती हैं, 2 बॉलीवुड हो जाते हैं। तो उसी के बेसिस पे सर हम जो भी हमारा ओवरऑल बजट हमारे पास कवरेज वाले पार्ट के लिए, उसी के हिसाब से सर इन जनरल वो डिसाइड होता है कि वो कौन सा कलाकार को हम बुला पाएंगे। साथ में से कई बार कुछ कई आर्टिस्ट खुद भी आके डायरेक्टली अप्रोच भी करते हैं कि आप हमसे भी दवाइए, हमें भी मौका दीजिए गाने का, वो भी सर मतलब ठीक ठाक नामी गिराम भी आते हैं। ये जो इशू ये है कि बीच में बार्गेन होता है सर, कि एक बार एक आर्टिस्ट ने फिक्स कर दिया 9 या 10 लाख, उसके बाद कोई और फोन कर देगा तो 12 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 18। इस चीज़ को कैसे वी कैन अवॉइड, कैसे कर सकते हैं? जो इशूज है मतलब डायरेक्टली हम सर आर्टिस्ट से कोऑर्डिनेटर इसलिए नहीं करते थे क्योंकि उसका एक लॉजिस्टिकल चैलेंज भी होता है सर। उसकी मूवमेंट जैसे हम मतलब फ्लाइट लेकर आएगा, साथ में 4 लोग आएंगे, जिस जगह पहुंचेगा वहाँ से उसको गाड़ी में पिकअप करना है, चंबा में कहीं रुकवाना है। तो ये वाला पार्ट जो सर वो जो भी हमारा वेंडर फाइनलाइज होता है इन मिडल में, इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो सब कॉस्ट में इंक्लूडेड है। वो हमसे सेपरेटली उसकी फ्लाइट का खर्चा, रहने का खर्चा, पीने का खर्चा, खाने का खर्चा डिमांड नहीं करता। जब आप फिर आर्टिस्ट से डायरेक्टली कोऑर्डिनेट करते हैं तो वो ये सब आपसे अपेक्षित रखता है कि आप मेरा आना जाना सब कुछ भी आप सेपरेटली देर करें। वेंडर की सिलेक्शन कैसे करते हैं? ये सब कोई फाइंड आउट कि ये 4 आर्टिस्ट हमें बुलाने हैं, इसमें ये व्यक्ति एल्बम है, किसी में एक एल्बम होगा, कोई दूसरा एल्बम होगा, तो वो उनको कैसे कर सकते हैं? और मैं तीसरा ओवर प्राइस हो जाता है। जब 10 जगह से आप उसकी बोली लगवाते हैं ना तो उसका प्राइस बढ़ जाता है। जो उसका एक्चुअल प्राइस है उसको हमने डिसाइड कर दिया कि सीएम साहब के लिए एक क्वाली सिंगर ही आता है, वो क्वाली सिंगर का नाम दे दिया। फिर आप सबको बोलते हो कि भाई आप बताओ इसकी क्या कीमत है, आप बताओ इसकी क्या कीमत है। तो बोल रहे वेंडर से वेंडर से ही ये नहीं सारे वेंडर से पूछते हैं। नहीं ऐसा नहीं होता, हम सब वेंडर से नहीं। 9 से 20 हो गया, 18 हो गया, 15। बट एनीवे सर, जब आप किसी आर्टिस्ट के फ्लाइट के रेट्स जो होते हैं, दोज आर नॉट फिक्स्ड रेट्स, दे चेंज एवरी डे। कोट किया वो उससे हमारे साथ तो ऐसा नहीं हो। एक बात ही समझा, ये आपको बोल रहे एक वेंडर होता है, तो वेंडर के बाद जो प्राइसेस उसने कोट किए हैं, तो प्राइसेस कोट करने के बाद वेंडर ही करेगा ना आके नेगोशिएट। हाँ, उसके बाद आप फिर ऑप्शंस क्यों ओपन कर रहे हैं? आप उस वेंडर को ही, वेंडर आपके टेंडर में जो भी वेंडर आया है उसी को दो भाई। मतलब बेसिकली एक बार जब हमारे पास रेट आते हैं उसके बाद हम आर्टिस्ट डिसाइड करते हैं और हमारे बजट की बेसिस पे फिर वेंडर को इंटीमेट कर दिया जाता है कि आप ये लाना इस तारीख को हमारा इवेंट होगा, फिर वो आगे उसका और इसमें कुछ तो सीक्रेसी भी रखनी पड़ेगी ना। हाँ, सीक्रेसी रखनी है, क्योंकि जब सीक्रेसी भी रहेगी और मेरे ख्याल में ये प्रक्रिया को पहले करें तो ये तो आपका ये का खर्चा है, ये खर्चा वो खर्चा तो कम हो सकता है। सर इसमें एक चीज है कि जिस कलाकार के साथ हमारा ठेका हो गया कि इसमें लाख रुपए का, फिर वो अपना प्रोग्राम देगा ना, तो उसका रहने बहने का खाने पीने का हम क्यों खाएं? ये जो आप बोल रहे हैं क्वाली वाला आए, कोई बहुत बढ़िया कलाकार आए, उसके लिए ये सारी व्यवस्था देखनी पड़ती है ताकि वो पैसे वो होगी और उस दिन करवा देंगे जिस दिन हमारी नाइट हो। सर पुरुष का रेट जो है वो फाइनल हो जाता है
उन्होंने क्या डिस्कस किया और डिस्कस करने के बाद हमारी अभी 2 मीटिंगें और होंगी। अभी तो पहली मीटिंग है। उसके बाद जब अगली मीटिंग होगी तो इस विषय के ऊपर फिर हम और आगे चर्चा करेंगे। इसमें ताकि अच्छा कलाकार भी आए और पैसे का भी सही इस्तेमाल हो। इसमें सर मैं थोड़ा सा जो मुझे लगता है लॉजिकली करना तो एडमिनिस्ट्रेशन को ही पड़ेगा, और ये ठीक बोल रहे हैं, थोड़ा सीक्रेसी तरीके से भी रखना पड़ेगा अगर कम रेट में ला रहे हैं तो। जो मुझे लगता है डिसाइड कर लो, कमेटी डिसाइड करेगी आपको क्या चाहिए। जी जी ठीक है ना, और उसके बाद जो है उसको कैसे करना है, इसको थोड़ा फाइन ट्यून आप सोच के कर सकते हैं। अभी समय है, इसको सोचा जा सकता है। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, वेस्ट मैनेजमेंट, ग्रीन चंबा और चलो चंबा के थीम थे सर। इस बार सर उपायुक्त महोदय ने जो थीम सुझाया है वो है ड्रग फ्री चंबा। तो एक तो सर ये जो बताया और भी सेशन किसी की होगी सर, ये 8 ड्रग फ्री का मतलब ये है कि ड्रग्स हैं, सभी ड्रग से फ्री हो रहे हैं। हम तो ये मानते चल रहे कि हमारे यहाँ ड्रग कम है, ये तो है, सोशल इवल भी है, प्रचलन भी है। तो ये मैसेज जो है इसको जरा थोड़ा और देख लो आप। सर ये तो एक सजेशन है, बाकी मेंबर्स की तरफ से हो या आपकी तरफ से हो। ये क्यों मान के चलना कि हम खराब हैं, ये मान के चलो हम अच्छे हैं और ये बुराइयां हैं, इसका सुधार हम लोग करेंगे। टैगलाइन थोड़ी सी एडमिशन ना करो ना, ड्रग्स का जो प्रोपोर्शन जो दूसरे जिलों में है उससे तो कम है, बहुत पीछे हैं, बहुत पीछे हैं। तो हम अपने पर टैग क्यों लगाते हैं इसका? हाँ ये ठीक है कि जिम्मेवारी है कि ड्रग फ्री हो और ड्रग्स का इस्तेमाल ना हो, और जो ड्रग का व्यापार कर रहे हैं वो पकड़े जाए, पकड़े वो सोर्स पकड़ा जाए। तो केसेस में पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, उसको बड़े दूर तक ले जाओ। अब तो क्योंकि लॉ अमेंड हो गया है, अब तो बेल होगी नहीं, अब चाहे आपको 1 ग्राम हो, चाहे 2 ग्राम हो, चाहे 3 ग्राम हो, बेल तो होनी नहीं है आपको। यू हैव टू स्टे इन द जेल। पहले बेल हो जाती थी, इसलिए दोबारा से इन्वॉल्वमेंट हो जाती थी। मैं तो जो हमारे बेसिकली लोकल जो हमारे आर्टिशियंस हैं, आपको पता है यहाँ हटनाले मोहल्ले में है की दुकान है, ये मेरे पास हर मिंजर के मेले के अंदर आते हैं। दे आर वेरी टैलेंटेड, बट प्रॉब्लम ये है दे फाइनेंशियली दे नॉट साउंड। तो क्या होता है कि मिंजर के मेले से आप 15 दिन पहले इनको ऑर्डर देते हैं कि इतनी प्लेट इतने थाल हमें दें। तो बेसिकली हो क्या रहा है कि थाल जो है ये बेसिकली बाहर से बन के आते हैं। चंबा का थाल वैसे नाम है, पर ये जो प्लेट प्लूट है ये बाहर से बन के आती है, और अब तो एम्बॉसिंग भी जो है इसकी मैक्सिमम बाहर से आ रही है। तो बेचारे हमारे लोग हैं, मैं ये चाहता हूँ आपको एक आइडिया तो है आपको कितने थाल चाहिए, एक बेसिक आइडिया है, इनको थोड़ा सा पहले बता दो, क्योंकि ये खुद बनाते हैं, इनको टाइम लगता है बनाने में। ये मतलब सर बेसिकली ये तांबा बाहर से नहीं लाते, ये चंबा में बीच से लाते हैं। हाँ जहाँ से भी है, पर मेरे पास जो मेन जो पुराने जो लोग हैं, हाँ मैं ये चाह रहा था कि एक आपको बेसिक आइडिया हर मिंजर में आपको कितने थाल चाहिए। हाँ जी हाँ जी। तो एक दिन मैं इनकी एसोसिएशन को बोलूँगा, ये आ जाएंगे आपके पास ऑफिस में, जो इनकी थोड़ी बहुत आपको एक डिमांड है, ताकि महीना 1.5 महीना पहले इनको पता लग जाए, यही बना के 10, 15, 20 एक से ले लिए, 10, 15, 20 दूसरे से ले लिए, हो जाए इसके कि भाई एक ही आदमी बाहर से जो है बनवा के ला रहा है। सब एवरीबडी शुड गेट। तो मेरे पास आए थे, मैं विजय ये पद्मश्री जो है ये आएंगे, इन्होंने मेरे को समझाया था बड़ी डिटेल में, नॉट अ बिग इशू, हो जाएगा। चलो इनकी मिंजर भी अच्छी हो जाए। ये साहब ने ठीक सुझाव दिया कि सबका रोजी रोटी करनी चाहिए, एक ही आदमी ने बात लोकल आर्टिस्ट है उनको प्रोमिनेंस। मैं विजय पद्मश्री जो है इनको भेजूंगा आपके पास, ये लोग आएंगे सारे ये बनाने वाले, देख के आप थोड़ा पहले दे दो ताकि बाकी सर जैसा इसमें भेज सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, बता सकते हैं किसी भी साधन से। इसको प्रमोशन की तरफ ले जाओ ना। राइट सर। जैसे चंबा में जैसे पॉजिटिव थीम इंस्टेड ऑफ नेगेटिव। चंबा में बाहर हमको निकलना है, इसकी हर इन एक्टिविटीज़ को ख़त्म करके हमको चंबा के जो संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, टूरिज्म की जो हमारी कैपेसिटीज़ कैपेबिलिटीज़ हैं, उसकी तरफ ले चलो ना इसको, ताकि थीम ऐसा जाए कि और आजकल आपने देखा है, मेरे ख्याल कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा है जब कोई VIP चंबा को विजिट नहीं कर रही। जी सर। और कल मेरे ख्याल आज आपके केंद्रीय मंत्री और आ रहे। जी सर। तो एवरी डे देयर इज समबडी कि जो चंबा आना चाह रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं ये क्लिक कर रहा है कि चंबा में
टूरिज्म की दृष्टि से या चंबा एज ए होल में पोटेंशियल है और लोगों को आकर्षित कर रहा है उस तरफ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से या स्टेट गवर्नमेंट से लोग, अधिकारी, कर्मचारी, मिनिस्टर्स आ रहे हैं, दैट वो एक पॉजिटिव मैसेज है। उस तरफ ले चलो जरा इसको। सर आगे है अगला पॉइंट हमारा खेल कूद। क्राउड मिंजर का इसी पे होता है सर, क्योंकि क्राउड एवरी ईयर इसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, कम तो नहीं हो रही सर। सर मैं चाहता हूँ जब इसकी ऑप्शन होती है क्राउड की, तो चारों तरफ से सर कम से कम 6-6 फीट का रास्ता खाली रखा जाए। कभी एक सर ऑप्शन रखते हैं सारा प्लास्टिक हौजरी बिकती है, अगर ईश्वर ना करे कुछ ऐसी अनहोनी हो जाए सर, तो ये चारों तरफ से सर रास्ते होने चाहिए कि कम से कम 6-6 फीट के। वो ऐसा ग्राउंड सर इतना स्कैटर्ड होता है कि वहाँ से कोई क्रॉस नहीं हो पाता सर। तो सर इस बात को ध्यान में रखा जाए कि चंबा का चौगान नंबर 1 है, सबसे बड़ा चौगान, इसके चारों तरफ आउटलेट सर 6-6 फीट के मिनिमम रखे जाए सर। कमेटी कृपया ध्यान में रखेगा। एक सजेशन और सर छोटी सी सर, जैसे चंबा हिस्टोरिकल फेयर, चलो इंटरनेशनल मिंजर फेयर है सर, रात को हॉलीवुड, बॉलीवुड, पंजाबी जो भी सिंगर है बात की बात है सर। डे टाइम सर गांव से जो लोग आते हैं सर, गरीब आदमी, किसी के साथ 2 बच्चे, किसी के साथ 3 बच्चे, वो एंजॉय करते हैं सर चंबा चौगान में आके झूलों का या कोई फूड आइटम खाने का सर। और मेरी ये सजेशन सर रहेगी कि जब ये ऑप्शन होएगी ग्राउंड की, तो जो ग्राउंड जहाँ पे झूले लगेंगे सर, उस पे एक सर आपकी तरफ से एक कंट्रोल रेट पे ग्राउंड दिया जाए, ताकि जो झूले लगाएगा सर उन पे एक रेट फिक्सेशन हो जाए सर। क्योंकि वो ग्राउंड में जब लेते हैं सर, वो झूलों के रेट इतने ज़्यादा लेते हैं कि गरीब आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता सर, क्योंकि उनके पास एक ही कॉज होता है कि हमने ग्राउंड जो है महंगा लिया हुआ है सर। तो एक कीप इन योर माइंड सर कि ये जो जहाँ पर झूले लगेंगे सर, वो ग्राउंड कम से कम आपकी देख रेख में ऑप्शन हो सर, और उसके जो झूलों के रेट है सर वो एक नॉमिनल किए जाए। धन्यवाद सर, थैंक यू। के ऊपर हमने जो है इस मीटिंग का आयोजन जो है जिलाधीश महोदय जो अध्यक्ष होते हैं मिंजर मेला कमेटी के, उनके माध्यम से यहाँ हुई है। प्रशासन के सभी अधिकारी, उच्च अधिकारी आज इस मीटिंग में उपस्थित थे। स्थानीय विधायक हमारे माननीय श्री नैयर भी आज इस मीटिंग में उपस्थित थे। हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी हैं वो भी इस मीटिंग में उपस्थित हुए हैं। गैर सरकारी सदस्यों की तरफ से बहुत सारे सुझाव मेले को और अच्छा बनाने के लिए आए हैं। जैसा आप जानते हैं कि इसमें हम कमेटियों का गठन करते हैं और जो जितना भी मेले का आयोजन होता है उसमें हर जो आइटम है उसके लिए अलग से कमेटी बनती है, जिसमें प्रशासन के अधिकारी भी होते हैं और स्थानीय स्तर के जो हमारे प्रबुद्ध नागरिक हैं वो स्थानीय जो विधायक हैं उनकी देख रेख में वो सारा होता है। हम प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि पिछले 2 वर्षों में जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर का मिंजर मेला यहाँ आयोजित हुआ है, जो मैं ये समझता हूँ बहुत बढ़िया तरीके से जिसका आयोजन पिछले दिनों में हमने किया है, इस वर्ष उससे भी बेहतर इस मेले को करने के प्रयास हम सब के होंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और चंबा के अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले की चंबा निवासियों को, हिमाचल निवासियों को और देश में जहाँ जहाँ हिमाचल के लोग रहते हैं या देशवासी रहते हैं उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत जो है मिंजर मेले की शुभकामनाएं। 10 लाख की क्या लिमिट लगाई है? अभी जो जानकारी मिली है इस मीटिंग में कि प्रशासनिक दृष्टि से जो स्थानीय कलाकारों का जो मंच है वो हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने उस पिटीशन के ऊपर सरकार को ये कहा है कि जो स्थानीय जो कलाकार हैं उनका ख्याल रखा जाए। तो पहले से चंबा का जो हमारा मिंजर मेला है उसमें स्थानीय स्तर के 70 से 80% स्थानीय कलाकारों को हम तरजीह देते हैं और उन्होंने तो 50% की बात की है। इस बार फिर से उनको तरजीह मिलेगी। जो हमारे स्थानीय कलाकार हैं वो परफॉर्म करें, उनको चांस मिले और फाइनेंशियल तौर पर भी जो उनकी असिस्टेंस है वो हो, इस बात को हम सुनिश्चित करेंगे। और ये जो बाहर से जो कलाकार आते हैं, यानी 10 लाख से ज़्यादा जो कलाकार मांग करेगा उसके लिए उसकी स्वीकृति सरकारी स्तर के ऊपर लेने की आवश्यकता रहेगी। तो ये एक
मिलती है, हमारे पास अगर धन की कमी नहीं होती तो 10 लाख से ऊपर के कलाकार भी आएंगे और हम लाएंगे भी, ताकि मेले का आयोजन बढ़िया तरीके से हो।